हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आई नो लेक्चर लेट हो चुका है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने में टाइम लग गया है ना। देखो, ट्रेंडिंग ट्यूटर अभी कोई बच्चा नया आया है तो उसको लग रहा होगा यार इस चैनल पे तो एक ही वीडियो पड़ी हुई है ना, एक ही सब्सक्राइबर है, तो ऐसा कैसे चलेगा। भैया इस चैनल का मेन चैनल है आपका ट्रेंडिंग ट्यूटर, ठीक है। ये चैनल है आपका सिर्फ 9th और 10th के लिए। जो हमारा मेन चैनल था उसको हमने 11th एंड 12th के लिए डेडिकेटेड कर दिया है, ठीक है। पिछले जो सेशन के 10th क्लास के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। साइंस का कोर्स वहाँ पे किया हुआ है, वहाँ पे भी हमने मिड से स्टार्ट किया था, तो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हमने किए हुए हैं। बट यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा 10th का कोर्स, ठीक है। हाँ, इस साल देखो 10th ही आएगी, 9th इस साल नहीं आ रही इस चैनल पे। नेक्स्ट ईयर से 9th भी फ्री हो जाएगी। क्लास 10th के मैथ्स एंड साइंस जो बच्चे को सबसे ज़्यादा तंग करता है, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस, ये कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। ओरिजिनल चैनल सिर्फ ट्रेंडिंग ट्यूटर के नाम से है, ट्रेंडिंग ट्यूटर 9th एंड 10th के नाम से नहीं है। तो ये चैनल अलग किया है, इसीलिए टाइम भी लगा उसको भी सेटल करने में, इसको भी सेटल करने में। क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरी क्लैरिफिकेशन थी कि वीडियो लेट क्यों हुई है। अब देखो, खुशखबरी की बात क्या है, आपकी रेगुलर वीडियोस आज ही आ करेंगी। और जो क्लास नोट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, जो क्लास नोट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो लिंक है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे रीडायरेक्ट करेगा। उस टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास नोट्स तो देखो वहाँ पे आएंगे, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ हुई, डायग्राम्स हुए, ठीक है, ट्रिक्स हुई, वो मैं सारी की सारी वहाँ पे अपलोड किया करूँगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो प्लीज़ जाके देख लेना, ज्वाइन कर लेना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये चैनल शेयर कर दो। हाँ, मैं पहले बता रहा हूँ भैया, ये आपकी ज़िम्मेदारी है इस चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना। जैसे ही वीडियो आती है आप भी देखो, और इसको अपने जितने भी आपके, ठीक है, हैंडल्स हैं उन पे जाके शेयर कर देना, ताकि हम भी भैया आपके लिए अच्छे अच्छे कोर्स बनाते रहें। मीन्स यूट्यूब पे ही रहेगा कोर्स, कोर्स बनाने की आदत हुई है, तो भैया नाम कोर्स निकल रहा है बट एब्सोल्युटली फ्री ही है, ठीक है। यूट्यूब पे सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। हाँ, जो बच्चों के डाउट हैं कि सर बाद में जाके ये पेड हो जाएगा कोर्स, नहीं होगा, ठीक है। पूरे साल तक आपको ऐसे ही पूरा सिलेबस कराया जाएगा, टेस्ट कराए जाएंगे, सैम्पल पेपर कराए जाएंगे, सब कुछ होगा। क्लियर है, ठीक है। ये टाइम टेबल है। आज आपकी मंडे है, तो प्लीज़ मुझे टाइम दो। आज आपकी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की क्लास आ रही है, फिज़िक्स की क्लास आज नहीं आ पाएगी, ठीक है बेटा। फिज़िक्स की क्लास आज नहीं आ पाएगी, तो हम देखते हैं उसके बारे में कल से। लेकिन आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी आएगी और आपकी मैथ्स की क्लास भी आएगी, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मैथ्स का रियल नंबर लेक्चर नंबर 2 आए। सर लेक्चर नंबर 1 का है, पड़ा हुआ है भैया, जाके देख लो। और हाँ प्लीज़ लेक्चर्स को मतलब सीक्वेंस में ही देखना, क्योंकि पीछे जितने भी, अब इस लेक्चर 1 में क्या है, मैं पूरा का पूरा नंबर सिस्टम को एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कितने सारे हमारे टाइप्स के नंबर होते हैं, है ना। ओड, इवन, इंटीजर, रैशनल, नेचुरल, प्राइम, को प्राइम, ठीक है, ये सब के सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो किसी अगर बच्चे को दिक्कत है, ठीक है, तो वहाँ पे जाए और उसको प्लीज़ चेक कर ले। चलो, और ये हमारा पहला क्वेश्चन, क्लास की शुरुआत क्वेश्चन के साथ ही हो रही है, वाओ शाबाश। क्यों हो रही है? क्योंकि भैया लास्ट क्लास में हमने कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। रिवाइज करके आए हो, बहुत अच्छे, नहीं तो आदत डाल लेना रिवाइज करने की। आज मैं बता रहा हूँ दोबारा से कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, नंबर्स which have more than two factors, more than two factors। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो हमें चेक करना है कि क्या ये जो हमें नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो कंपोजिट नंबर कैसे चेक करेंगे भैया, मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा। अगर फैक्टर 2 से ज़्यादा आ गए, ठीक है, फैक्टर क्या हुए, 2 से ज़्यादा आ गए, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो, कोई भी एक नंबर है, मान लेते हैं x, ठीक है, मान लेते हैं
एक्स एक नंबर है, एक्स के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, मुझे नहीं पता एक्स क्या नंबर है, एक्स कुछ भी हो सकता है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि एक्स का एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर क्या होगा, एक्स होगा। आप भी इस चीज़ में तो श्योर हो, है ना। देखो 1 सबको डिवाइड करता है। अच्छा, फैक्टर्स क्या होते हैं लास्ट क्लास में जाके देख लेना, फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस बताया हुआ है। तो फैक्टर्स 1 भी होगा और एक्स भी होगा, इतनी तो बात क्लियर है। अब ये जो मेरे पास नंबर है, मुझे इसके भी फैक्टर चाहिए। अब इस नंबर का भी एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर ये पूरा नंबर खुद भी होगा। तो मुझे कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए बस एक और फैक्टर दिखाना है इसका, है ना भैया। क्यों, 2 से ज़्यादा दिखाने हैं, 2 से ज़्यादा 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 10 भी होते हैं। मैं कितने दिखाऊं, 3 दिखा देते हैं ना। 2 से ज़्यादा ही चाहिए, 2 से ज़्यादा 3 भी होते हैं। बात समझ आई। तो क्वेश्चन कैसे करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे जो नए नए हैं, वैसे तो आप में से नया कोई नहीं होगा, स्कूल में सब जा रहे हैं और कर भी रहे हो। 7 इंटू 11 इंटू 13 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 13 ऐड कर रहे हैं, फिर उनके फैक्टर बना रहे हैं। कर सकते हो, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा ऐसे भी, बट थोड़ा सा स्मार्ट वे में करने का इसको तरीका क्या है। अब मान लेते हैं इस नंबर को सोल्व करके कुछ ना कुछ नंबर आएगा भाई, है ना। हमने ये क्लाउड मान लिया कि ये क्लाउड क्या है हमारा, इस नंबर को सोल्व करके आएगा। अब क्लाउड का एक फैक्टर 1 होगा, इस क्लाउड का एक और फैक्टर क्या होगा, ये क्लाउड भी होगा खुद, है ना। इसका हमें एक और फैक्टर चाहिए, एक फैक्टर यहाँ पे और आ जाए तो हमें काम बन जाएगा हमारा। हम कह सकते हैं कि भैया इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट है। अब करते कैसे हैं इसको, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो भी चीज़ मेरे को, अब यहाँ पे पहली बात तो 2 टर्म्स हैं, बच्चों को टर्म्स ही नहीं पता चलती कितनी टर्म है। एक टर्म ये है पूरी की पूरी, है ना। क्यों सर ये इतनी बड़ी एक टर्म कैसे होगी, भैया 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही नंबर आएगा, है ना। तो एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं। देखो कभी भी टर्म्स का पता करना है कितनी टर्म्स हैं, प्लस और माइनस साइन पे ध्यान देना, क्योंकि प्लस और माइनस साइन से ही टर्म्स क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट किए जाती हैं। अगर मुझे 3 टर्म्स लिखनी है ना, तो मैं क्या करूँगा भैया, एक क्लाउड बनाया, दूसरा क्लाउड और तीसरा क्लाउड, इनको प्लस माइनस से ही डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो प्लस माइनस ही आपको बताएंगे कितनी टर्म्स हैं। तो ये है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें से हम लेंगे कॉमन। 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में से मुझे कॉमन आता हुआ क्या नज़र आ रहा है, 13 कॉमन आएगा, तो इस पहले वाली टर्म में से क्या बचेगा, 7 इंटू 11। दूसरे वाली टर्म में से क्या बचेगा, 1। दूसरे वाली टर्म में से क्या बचेगा, 1। तो मीन्स इसको 13। अब ये नंबर आपको सोल्व करना है, करो, नहीं करना मत करना। यहाँ पे छोटा है तो मैं सोल्व करके लिख देता हूँ 78। तो मतलब ये जो नंबर था है भाई, ये जो नंबर था इसको हमने कैसे लिखा, 13 इंटू 78, मीन्स 13 भी इसका एक फैक्टर है, 13 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है, और 78 भी क्या है, इसका फैक्टर है। हमें तो 2 मिल गए। देखो एक नंबर 1 तो था ही, ये क्लाउड भी था। अब यहाँ पे इसको सोल्व करके क्या आया, 13 भी आया और 78 भी इसका फैक्टर आया। आप 78 को ब्रेक करोगे और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, है ना। तो हमें सिर्फ एक और फैक्टर दिखाना था, एक नंबर 1 और क्लाउड तो था ही, उसके अलावा एक और फैक्टर दिखाना था, जो हमने दिखा दिया कि 13 भी है भैया, 78 भी है। तो वी कैन राइट एज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज़ मोर देन 2 factors, has more than 2 factors, therefore it is a composite number. It is a composite number. क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2-3 मिलेंगे आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, आरडी शर्मा में, ठीक है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन होने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो चलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हम फैक्टर बनाते हैं 10 के, 40 के, 90 के
और 120 के। देखो फैक्टर बनाने तो आते हैं, जैसे 10 के फैक्टर बनाता मैं 2 इंटू 5 और ये 5 1, तो 10 को क्या लिखते 2 इंटू 5। अगर इसको मैं पावर की टर्म में लिखता तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 40 के बनाते तो 2 20 2 10 2 5 5 1, जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता तब तक हमें चलते रहना है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको पावर की टर्म में लिखें तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। चलो ऐसे ही 90 के बनाए तो 90 के क्या बनेंगे 2 45 3 9 15 3 5 5 1। ठीक है, ये हमारे 90 के फैक्टर बने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मीन्स 2 की पावर 1 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। चलो अब ऐसे ही हम 120 के बना लेते हैं 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मीन्स 2 की पावर 3 3 की पावर 1 5 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है भाई, कॉमन पैटर्न दिख रहा है। देखो जितने भी नंबर्स के हमने फैक्टर बनाए एंड में क्या था 0 था, एंड में क्या था 0 0 0। अब जो फैक्टर्स आए उनमें कॉमन पैटर्न देखो, सबके अंदर 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 2 और 5 2 और 5। अच्छा 2 और 5 दोनों ही आ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है किसी में 2 आया किसी में 5 आया। मतलब यहाँ से मुझे एक चीज़ ये पता चलती है, कभी भी कोई नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है उसके फैक्टर्स में 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। देखो 90 में 3 भी आ रहा है, 120 में 3 भी आ रहा है, और भी नंबर आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, बट 2 और 5 तो होगा ही होगा। ठीक है ना, 2 और 5 तो श्योर है कि हमारे पास होगा। 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन मिलेगा अगर कोई भी नंबर आपका 0 से एंड हो रहा है। तो ये चीज़ आई होप आपने ऑब्जर्व की, है ना। अब उसी के बेस पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब n क्या है, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है। देखो एक तो करने का तरीका क्या है इसको, भैया n क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। तो आप क्या करोगे, 6 की पावर 1 डाला तो 6 आया, इसके फैक्टर चेक करें, 2 डालोगे 36 आएगा, फिर फैक्टर चेक करोगे, 3 डालोगे 216 आएगा, फिर फैक्टर चेक करोगे, ऐसे करते रहोगे, है ना। बट अब कहाँ तक जाएंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें ये पता है कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके फैक्टर्स में 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा, है ना। अभी लास्ट पेज पे हमने किया। तो अगर 6 के मैं फैक्टर बनाऊं, देखो 6 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हमने क्या लिखा, अच्छा ये क्या था 6 की पावर n ऐसे लिखा जा सकता है। तो 6 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 3 की पावर n। अब जब इसको स्प्लिट करेंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, तो मतलब 6 की पावर n कुछ भी होगा उसके फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पे मुझे 5 तो मिल नहीं रहा, देखो 2 है खाली, लेकिन 2 के साथ क्या यहाँ पे इंटू 5 की पावर n भी आ रहा है, नहीं आ रहा, है ना। अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है किसी नंबर्स के फैक्टर में तो वो नंबर बेटा 0 से तो एंड करेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको सिंपली, सिंस 6 की पावर n डज नॉट हैव, सिंस 6 की पावर n डज नॉट हैव 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, n भी हो सकता है m भी हो सकता है, अलग अलग पावर आ सकती है ना, जैसे पीछे देखा। देयरफॉर इट कैन नेवर एंड, नेवर
है ना, कभी भी नहीं होगा, नेवर एंड विद डिजिट 0, क्योंकि 0 के साथ कोई नंबर एंड होगा तो उसकी कंडीशन यहाँ पे देखी, उसके फैक्टर्स में 2 की पावर और 5 की पावर कुछ ना कुछ आएगी। जैसे यहाँ पे 2 और 5 की दोनों सेम पावर आ रही हैं, यहाँ पे सेम पावर आ रही हैं, यहाँ पे सेम पावर आ रही हैं, और यहाँ पे डिफरेंट आ रही हैं, देखो, है ना। तो भैया 2 की पावर सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, मतलब कुछ ना कुछ तो पावर आएंगी और ये कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या 6 की पावर n डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है। ऐसे ही आपके पेपर में 12 की पावर n आ सकता है, 4 की पावर n आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सिंपली आप उसको फैक्टर बना के देखोगे। जैसे यहाँ पे हमने 6 के फैक्टर बनाए, 6 को हमने 2 इंटू 3 लिखा, और फिर ये काम आपने 9th क्लास में किया हुआ है ना। ये काम आपने 9th क्लास में किया हुआ है कि a इंटू बी की पावर अगर n है तो वो a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये चीज़ लिखी जाती है। ये 9th क्लास में आपने सीखी थी, ठीक है। तो वही चीज़ हमने की और देखा कि यहाँ पे 2 इंटू 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो इसलिए हमारा ये नंबर तो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। यहीं से आपका चैप्टर अच्छे से स्टार्ट भी हो जाएगा और आपको HCF LCM पे आप पहुंच भी जाओगे, जहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो चैनल के साथ बने रहना, वर्ड प्रॉब्लम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती क्या है, देखो कुछ इंग्लिश लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज कर सकते हो आप, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर की टर्म में। सिंपल सा ये क्या कहते हैं कि जो भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी आप कंपोजिट नंबर लो, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लास में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बहुत, आप हर क्लास को जोड़ते हुए आगे चलोगे तो आपको ही मज़ा आएगा, अदरवाइज दूसरे बच्चे भी परेशान होंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। जैसे मैं लिख के, चलो आज दूसरा दिन है, लिख के दिखा देते हैं। 12 को बेटा 4 इंटू 3 भी इसके फैक्टराइजेशन है, और 12 की फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 भी है, ठीक है। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोल सकते। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, नहीं है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर, आई होप ये क्लियर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही है, सिर्फ कंपोजिट नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जैसे अभी हमने 12 को लिखा। फिर आगे क्या कहते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। मीन्स जैसे अगर 12 की हमने बनाई थी तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 ये बनी थी, हाँ। तो भैया ये ना यूनिक है, मतलब कभी भी अगर आप कहीं पे देख लो कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है, तो ये बेटा नंबर कौन सा मिलेगा आपको, 12 ही मिलेगा। 12 के अलावा कोई और नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं आ सकती। यूनिक कहने का मतलब ये है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब भैया ऐसे लिखो, या 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 लिखो, ये ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसको पहले लिख रहे हो, किसको बाद में लिख रहे हो, ऐसा एज सच कुछ है नहीं। बट हाँ, ऑप्ट क्या की जाती है, पहले छोटा नंबर आए उसके बाद बड़ा नंबर आए। क्लियर है। तो आई होप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको क्लियर है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। जैसे आप निकालना चाहते हैं 48 के
फैक्टर्स निकालो। अब 48 को कोई बच्चा 16 × 3 भी लिख सकता है ना, कोई 12 × 4 भी लिख सकता है, ऐसे लिख सकते हो ना। बट क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। 48 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगी? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, ये क्या आया? 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1। ये इसकी क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अब एक आदत आपको यहाँ से डाल लेनी है, कसम खा लेनी है इस चैप्टर में, मैं अगर किसी भी नंबर के फैक्टर बनाऊंगा तो मैं उसके प्राइम फैक्टर ही बनाऊंगा। ठीक है, मैं उसके प्राइम फैक्टर ही बनाऊंगा। 45 की कर लो, 3 × 3 × 5, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। क्लियर है? जैसे हमने वो ज़ीरो वाला एग्जाम्पल लिया था, है ना, वो जो फैक्टराइजेशन थी, ये जो फैक्टराइजेशन है, अब ये सारी की सारी क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। देखो 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, इसमें सब में क्या आ रहा है? प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ बच्चे? तो इस चैप्टर में आपने कसम खा लेनी है कि भैया मैं जो भी फैक्टराइजेशन करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स की टर्म में ही करूँगा। तो अब ये अर्थमेटिक थ्योरम क्या कहती है आपकी? कंपोजिट नंबर 45 इज अ कंपोजिट नंबर, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, बस उसको एक्सपोनेंट की टर्म में दिखा दिया है ये। क्लियर? और आपको इस वाली की हैबिट डालनी है, आपको इसकी हैबिट होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो छोटी क्लासेस में भी आपने HCF LCM निकालना सीखा है, अब HCF और HCF दोबारा आ रहे हैं, है ना। अब कैसे हमें निकालना है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है वो हमने सीख ली, है ना। तो चलो बात करते हैं HCF की। एक बार सेव कर लेते हैं नोट्स, अदरवाइज आपको PDF नहीं मिलेगी। चलो, नोट सेव हो गए। HCF की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज HCF? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो लास्ट क्लास में ना हमने एंड में एक चीज़ पढ़ी हुई है लास्ट में कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। जिस बच्चे ने देखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेटा देख लेना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर निकालना है यहाँ पे। क्या करना है हमें? फैक्टर निकालना है। सपोज करो मैं 2 नंबर लेता हूँ, एक नंबर लिया 6 और एक नंबर लिया 12। 6 के मैं फैक्टर्स लिखता हूँ। कौन से फैक्टर लिखने हैं सर? प्राइम फैक्टर? नहीं, कोई भी लिखो। ठीक है, अभी के लिए कोई भी लिखो, हम आगे देखेंगे कि प्राइम फैक्टर ही लिखेंगे, लेकिन अभी हमें जस्ट HCF का मतलब समझ रहे हैं हम। ठीक है, 1 सभी का फैक्टर होता है सर। 2 6 को डिवाइड करता है सर। 3 करता है 4 करता है, नहीं करता। 5 करता है, नहीं करता। अच्छा, जब भी मैं डिवाइड करने की बात कहता हूँ कि ये नंबर इसको डिवाइड करता है या नहीं करता, तो बेटा वो क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन डिवाइड करके इंटीजर भी आना चाहिए। अब कहोगे कोई बच्चे का दिमाग बहुत शातिर हो रहे हैं आजकल, है ना, कहेंगे सर 4 भी तो डिवाइड करता ही है 1.5 आएगा इसको डिवाइड करके। 4 से जब 6 को डिवाइड करोगे और पूरा पूरा डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 लेके आओगे, तो आंसर आपका 1.5 आएगा ना भाई। देखो ऐसे 4 1 4, 2 नहीं डिवाइड होगा, पॉइंट लगाया, 0 कैरी करी, 4 5 20। सर रिमाइंडर 0 आ गया, तो 4 ने पूरा का पूरा डिवाइड कर तो दिया, हमें यहाँ पे क्या मिला? 1.5 मिला। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, आपको 10th में कोई नहीं बताएगा ये। जब भी हम कहते हैं हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करके ये नंबर इंटीजर आना चाहिए। ये नंबर क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। और 1.5 एक इंटीजर नहीं है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भैया, हम क्या ये नहीं बोल सकते कि भैया 4 6 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है लिटिल चिंटू, है भाई, थोड़े से इस दिमाग में ना एक बड़ी सी बात डाल लो,
10th के लेवल पे आपको मैं श्योरिटी कह रहा हूँ ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ठीक है, चाहे आप किसी का पेड कोर्स खरीद लो, 11th में जाके बताएंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, डिवाइड करने का मतलब क्या है। व्हेन वी से ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है, तो लिखेंगे कैसे, ए बी को डिवाइड करता है मीन्स बी अपॉन ए बी को डिवाइड करता है, तो जो नंबर यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। क्लास 10th तक तो आपको किसी ने नहीं बताई ये बात, है ना, क्लास 10th में भी नहीं कोई बताने वाला, भैया किसी भी के ना पेड कोर्स खरीद लो, आपको 11th में जाके पता लगेगा कि यार ऐसा होता है डिवाइड करने का मतलब, ठीक है। अदरवाइज इसके बीच में 2 और 3 के बीच में डेसिमल्स में बहुत सारे नंबर हैं जो कहीं ना किसी पॉइंट पे 6 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाएंगे, लेकिन क्या वो नंबर से रिजल्ट इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और डिवाइड करके जो नंबर मिलेगा हमें वो क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। यहाँ पे ये नंबर इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा दिमाग किसी बच्चे का चल रहा हो कि सर 6 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1.5 आएगा, आएगा बेटा, बहुत ठीक हो आप, बहुत सही जा रहे हो, लेकिन इतना हमें जाना नहीं है, क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है एक, आज आपने डिवाइड का मतलब सीखा है। जब भी हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, जब भी हम बोलते हैं कि हाँ भैया है ना 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 15 जब 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है 5, जो कि क्या है, इंटीजर है, जो क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर हुई। तो जब भी आपको कि एक नंबर किसी को पूरा डिवाइड कर रहा है मीन्स वो रिजल्ट में आपको कोई ना कोई इंटीजर देगा, अगर इंटीजर नहीं आ रहा तो वो आपका डिवाइड नहीं हो रहा। तो 6 को फिर क्या करेगा, 6 ही करेगा। चलो अब 12 के बनाएं, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 9 10 11 फिर क्या करेगा, 12 ही करेगा, फिर क्या करेगा, 12 ही करेगा, है ना। तो अब अगर इसका हमें HCF निकालना है, HCF का मतलब देख लो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भैया 6 के फैक्टर ये रहे, 12 के फैक्टर नीचे लिखे हुए हैं, इन सब में कॉमन देख लो, और कॉमन तो सर 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है ना, लेकिन आगे एक वर्ड लगा हुआ है, कौन सा बेटा, हाईएस्ट। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन देख लो, हाईएस्ट कॉमन तो सर मेरे को 6 दिखाई दे रहा है, हाँ भैया हाईएस्ट कॉमन तो यही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बेटा 6 ही दिखाई दे रहा है, हाँ तो क्या है ये, इसका HCF क्या आया, HCF ऑफ 6,12 ऐसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे की जाती है, इज 6। अब इसका मतलब क्या है ना, ये तो HCF है, निकाल लिया सर हमने, HCF तो निकालना आ गया। अब आपके मैं रख रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम की नींव रखने जा रहा हूँ, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में जो आपकी सबसे मेजर गलतियाँ होती हैं, आपको नहीं समझ आता कि HCF निकालना है, LCM निकालना है, अब उसका हम मतलब ब्रह्मास्त्र चलाने वाले हैं उस चीज़ पे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोलते जाना। HCF का मतलब क्या है, HCF सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। HCF क्या आया, 6 आया ना, तो मानते हैं 6 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 12 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। मीन्स का मीनिंग लिखते हैं, मीन्स 6 इज द हाईएस्ट नंबर, 6 is the highest number which can divide both 6 and 12। 6 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 12 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। बात समझ आई, 6 सबसे बड़ा नंबर है। और जब भी आप HCF निकालो या LCM निकालो, अभी तो HCF के लिए बता रहा हूँ, HCF निकालो तो एक बार इसको ऐसे रीड जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ना यहीं पे आपको हिंट मिलेंगे सारे के सारे। चलो एक नंबर और लेते हैं, मान लेते हैं 8,12, इनके फैक्टर बनाते हैं, 8 के 1
2 4 और 8, 12 के 1 2 3 4 6 12, ये फैक्टर बने। हाईएस्ट कॉमन देखना है, 1 भी कॉमन है सर, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। सबसे बड़े वाला कॉमन कौन सा दिख रहा है मेरे को? है 4 दिख रहा है सर, है ना, 4 ही दिख रहा है इनमें सबसे बड़ा। तो HCF ऑफ 8 एंड 12 क्या हुआ? 4। अब इसका मतलब क्या है सर? HCF अगर मैं कहता हूँ 8 और 12 का HCF क्या आया है? 4 आया है। तो इसका मतलब क्या है? मीन्स 4 सबसे बड़ा नंबर है जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड कर देगा। अब कोई ज़्यादा ही ध्यान से देख रहा होगा, सर 12 को तो सबसे बड़ा नंबर 12 ही डिवाइड कर रहा है। भैया 12 को नहीं बोला, 8 और 12 दोनों को, ठीक है, 8 और 12 दोनों को। तो मीन्स 4 इज द हाइएस्ट नंबर, 4 इज द highest number which can divide both 8 and 12। बताओ HCF समझ आया है भाई? जय माता की। HCF आज पल्ले पड़ गया है। HCF क्या होता है? जब भी आप किसी नंबर का HCF निकालते हो, ये लाइन आपको लिखनी नहीं है, ये लाइन आपको लिखनी नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपके आगे वाली वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। आई बात समझ? तो आप जब भी HCF निकालोगे किसी भी 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो आप अपने मन में ये चीज़ बोलोगे, ठीक है, कि 4 क्या है? सबसे बड़ा नंबर है जो 8 और 12 को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। 4 इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ 8 एंड 12। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं LCM की। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होते हैं, है ना भैया? 2 के मल्टीपल क्या है? 2 के मल्टीपल क्या होगा सर? 2 4 6, जो 2 की टेबल पे आए, ठीक है। वैसे मैं ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मल्टीपल वगैरह सब कुछ। तो अब अभी जैसे हमने क्या नंबर लिए थे? 8 एंड 12, है ना, रीसेंट नंबर हमने क्या लिए? 8 एंड 12। अब यहाँ पे हमें LCM निकालना है। LCM में वर्ड क्या आ रहा है? मल्टीपल। तो मुझे 8 के यहाँ पे फैक्टर नहीं लिखने, मुझे 8 के क्या लिखने हैं? मल्टीपल लिखने हैं। मल्टीपल क्या होते हैं सर? जो बेटा 8 की टेबल में आएंगे, ठीक है। अब ये ऐसे मल्टीपल ऐसे नंबर होते हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो 8 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी लिख देंगे उसको भी, मैं लास्ट क्लास वाले को भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूंगा आज कि क्या किया था हमने। चलो 8 के मल्टीपल लिखें तो 8 16 24 32 40 48 56 तो ऑन ऐसे चलता जाएगा, है ना। 12 के मल्टीपल लिखें 12 24 36 48 60 72 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? LCM। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है सर। हमने मल्टीपल की लिस्ट लिख दी, 8 के भी हमने मल्टीपल लिख दिए, 12 के भी मल्टीपल लिख दिए। अब इनमें कॉमन देख लो। कॉमन क्या है भैया? 24 कॉमन दिख रहा है ना। कॉमन तो सर 48 भी दिख रहा है ना। आगे जाओगे 72 भी कहीं पे कॉमन दिखेगा आपको, क्लियर है। 72 जैसे 64 72 आएगा आगे, 74 72 भी आपको क्या दिखेगा? कॉमन दिखेगा। तो हमें कौन सा कॉमन चाहिए? लीस्ट। हमें कौन सा कॉमन चाहिए? लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। इसमें लीस्ट कॉमन कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल पे हमने सर्कल कर दिए, ठीक है। 24 48 72 ये मेरे को अभी यहाँ की लिस्ट में मल्टीपल दिख रहे हैं जो कॉमन है, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? 24। सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? 24। तो इसका आंसर क्या आएगा? LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? 24। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है? 24 मीन्स LCM ऑफ 8 एंड 12 इज 24। अब इसका क्या मतलब है? जैसे हमने LCF निकाला था 8 एंड 12 का, वो क्या आया था?
4 आया था। मीन्स 4 8 को भी और 4 12 को भी डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर है ना। 24 आया है, एलसीएम क्या आया है, 24 आया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 24 8 से और 12 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, मीन्स 24 इज द शॉर्टेस्ट नंबर। 24 is the shortest number which can be divided by both 8 and 12। देखो HCF नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, सर समझ नहीं आ रहा क्या है ना। बहुत मतलब सिमिलर सी चीज़ें बोल रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, वर्ड्स पे फोकस करना, वर्ड्स पे फोकस करना, फिर आप इसको ध्यान से निकालना। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो मैं मल्टीपल की लिस्ट लिखूंगा हैं, देखो ऐसे नहीं निकालना है, अभी हम निकालना सीखेंगे। नॉर्मली क्या लिखा, मल्टीपल की लिस्ट लिखी, सबसे छोटा देखा, वो हमारा क्या हुआ, LCM हुआ। LCM क्या कहता है, LCM बेटा वो सबसे छोटा नंबर होता है जो आपके जिस नंबर का आप LCM निकाल रहे हो उनसे डिवाइड हो जाए। मीन्स 24 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। सर 48 भी तो हो जाएगा, हाँ लेकिन वो सबसे छोटा नहीं है। सर 72 भी तो हो जाएगा डिवाइड, 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, हाँ लेकिन वो सबसे छोटा नहीं है। हमें ऐसे नंबर देखने हैं जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा भी हो। क्लियर। HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब जो डिवाइड कर दे, फैक्टर का मतलब जो डिवाइड कर दे। 4 सबसे बड़ा नंबर होगा जो 8 और 12 को डिवाइड कर देगा। आई होप क्लियर है भाई, क्लियर है या नहीं बताओ। फिर हम आगे चल रहे हैं, हम HCF और LCM निकालना सीख रहे हैं। अभी देखो देखो देखो, इस जो भी चीज़ नहीं क्लियर हो रही ना उसको थोड़ा सा क्या करो, एक बार वीडियो को पीछे रिवाइंड करो और क्या करो, फिर दोबारा देखो भाई। 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, होएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। HCF और LCM निकाला कैसे जाता है, ठीक है। देखो पहली बात तो जो भी आपने 2 नंबर का HCF निकालना है, मान लो हम लेते हैं A एंड B। A एंड B का आपको HCF भी निकालना है और LCM भी। तो A की भी मैं क्या लिखूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमें निकालना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। B की भी मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो HCF का क्या फॉर्मूला होगा, HCF का फॉर्मूला होता है जो A और B की कॉमन फैक्टर्स होंगे। क्या देखने हैं फिर हमें, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट मल्टीपल, लीस्ट पावर मतलब कॉमन फैक्टर जो होंगे उनकी सबसे छोटी पावर उठानी है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा HCF का, ये फॉर्मूला होता है हमारा HCF का। LCM कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालोगे, कॉमन फैक्टर देखो, वहां पे कॉमन फैक्टर की क्या थी, लीस्ट पावर थी, यहां पे हाईएस्ट पावर चेक करनी है, हाईएस्ट पावर। और अनकॉमन फैक्टर पहले तो कॉमन लिख लेना, बाद में जितने बच गए जो कॉमन नहीं है वो भी लिखो, ठीक है। जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन फैक्टर्स, उनकी भी हाईएस्ट पावर। अभी समझ आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो क्लियर। HCF और LCM का हमारा फॉर्मूला ये होता है। HCF में कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर आएगी, LCM में कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर आएगी और जितने भी अनकॉमन होंगे वो भी सारे के सारे आएंगे।
क्लियर है बेटा। जैसे यहाँ पे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 80 एंड 300, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 80 एंड 300 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगा 80 एंड 300 के। तो 80 को भी और 300 को भी मैं प्राइम फैक्टर्स की टर्म में लिखने वाला हूँ। तो 80 के प्राइम फैक्टर्स 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, देन 5, 1। तो 80 को हमने कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, विच मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 300 की। चलो 300 को भी सोल्व करो। 2 150, 2 75, 3 25, 5 और देन 1। क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये चीज़ आई। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। पहले हम इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। अभी तो हम डाल देते हैं बॉक्स के अंदर जो हमने ये निकाला है। अब हमें चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिखना है आपको, फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे लिखने के। ठीक है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। ठीक है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। अब कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर आपको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं भैया, 2 और 2 कॉमन है, दोनों में है। 5 और 5 दोनों में है। ठीक है, 2 भी कॉमन है, देखो कॉमन क्या है, 2 भी है और 5 भी है। बट 80 में 2 की पावर 4 आ रहा है, 2 की कितनी पावर है, 4 है। 300 में 2 की कितनी पावर है, 2 है। तो मुझे 2 की कौन सी पावर लेनी है, लीस्ट, छोटे वाली। मुझे 2 की कौन सी पावर लेनी है, छोटे वाली पावर मुझे लेनी है। तो छोटी पावर कौन सी है, वेरी गुड, 2। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2। अब 5, एक में 5 की पावर 1 है, एक में 5 की पावर 2 है। तो एचसीएफ में कौन सी पावर लेनी होती है, जो छोटी हो। एचसीएफ में कौन सी पावर लेनी होती है, जो छोटी हो। तो छोटी कौन सी है, 1। तो एचसीएफ क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 इंटू 5 इज 20। तो एचसीएफ लिखेंगे कैसे, एचसीएफ ऑफ 80 एंड 300 इज 20। और अभी मैंने एक बात बताई थी, जब भी आप एचसीएफ निकालो तो एक लाइन आपको अपने मन में ज़रूर बोलनी है कि अगर इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या निकला है, 20 निकला है, तो इसका मतलब क्या है, मीन्स 20 इज़ द हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है ये, जो 80 और 300 दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक सिंगल नंबर हमें बताना होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे, और एचसीएफ वही होता है। तो 20 इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ 80 एंड 300। HCF is the highest number which can divide both 80 and 300। बताओ क्लियर है या नहीं है भाई, बताओ क्लियर है या नहीं। इतना हम इसको कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला, कॉमन फैक्टर ये हाईएस्ट पावर लिख रहा हूँ, इनटू अनकॉमन फैक्टर इसकी भी हाईएस्ट पावर। तो कॉमन क्या है, 2 और 5 कॉमन है ना, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। 2 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 4 है। 5 की हाईएस्ट कौन सी है, 2 है। इनटू अनकॉमन क्या बच गया भैया, जो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है और उसकी पावर कितनी है, 1। उसकी पावर कितनी है, 1। तो इसको सोल्व करेंगे,
क्या आएगा ये, 2 की पावर 4 कितना आया, 16 इंटू 25 इंटू 3, है ना। तो इसको मैं कैसे करते, 100 400 3 इज 1200, कितना आएगा ये, 1200। तो एलसीएम ऑफ 80 एंड 300 कितना आया बेटा, 1200। अब इसका क्या मतलब था, कौन सी लाइन आप बोलोगे, है ना, वही वाली जो मन में बोलनी है आपको। तो वो क्या लाइन है सर, कि एलसीएम अगर 80 और 300 का क्या आया, 1200 आया, इसका मतलब 1200 1200 वो सबसे छोटा नंबर है जो 80 से भी और 300 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं। हाँ जी भाई, हेलो हेलो, आप ही से बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है ना, बताओ क्लियर है या नहीं, आया समझ, निकाल नहीं आई, चलो फिर एक और निकाल दो, है ना। हमें निकालना है 3 नंबर का, अब निकालना है एच सी एफ एल सी एम 144 180 192। तो सर सबसे पहले क्या करना है, 144 180 एंड 192 के हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर लिखो, 144, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 3 1, है ना। तो इसके क्या आया, 1 2 3 4, यहीं से डायरेक्ट ही लिख दें, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। नेक्स्ट 180, 290, 245, 315, 3 5 एंड 5 1। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब 192, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा, है ना। तो 2, अब ये क्या होएगा, 48, 224, एक बार चेक कर लेना भाई, 212, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो जाए, 2 3 और 3 1। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, है ना, और 3 की पावर 1। बोलो क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। चलो अब हमें क्या निकालना है इनका, नेक्स्ट पेज पे चलें, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम फॉर्मूला लिख के आसानी से निकाल पाएँ। चलो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, एच सी एफ। एच सी एफ इसका 144 180 एंड 192 क्या होता है बेटा, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, यही होता है ना, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो कॉमन क्या है, तीनों में देखना है कॉमन, ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है, 2, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 हमारा एक कॉमन है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 सिर्फ यहाँ पे है और दोनों में नहीं है, तो हम 5 को नहीं लेंगे। तो तीनों में हमें क्या क्या कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला और 3 कॉमन मिला, है ना। तो 2 की हाई लीस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 की लीस्ट पावर क्या हो गई, 2। 3 की लीस्ट पावर क्या है, 2 2 1 1 लेंगे, तो 2 की पावर 2, 4 इंटू 3 क्या आ गया, 12। तो एच सी एफ ऑफ 144 180 एंड 192 कितना आया, 12। कितना आया बेटा, 12। अब कौन सी बात बोलनी है आपको, हाँ वही मन की बात है ना, मन वाली बात बोलनी है कि क्या 12 सबसे बड़ा नंबर है जो 144 180 और 192 तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 12 सबसे बड़ा नंबर है जो 144 180 और 192 तीनों को डिवाइड कर सकता है। बताओ क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलो चलो जी चलो, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है,
कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर इनटू अनकॉमन फैक्टर, और इसमें भी क्या लिखनी है, हाईएस्ट पावर ही लिखनी है इन केस हाईएस्ट आ जाए। तो कॉमन क्या थे हमारे, 2 इंटू 3 थे, है ना, 2 और 3 कॉमन है, लेकिन इस बार हाईएस्ट लेनी है। हाईएस्ट कितनी आएगी, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, और 5 जो अनकॉमन है हमारा इंटू 1। अरे बाबा ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी है भाई। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 इंटू 9 इंटू 5, तो 64 कितना जाएगा ये, 5 6 3 320, 320 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 0828880। एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई, यही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक होना चाहिए ये। तो क्या आया आपका, ये एलसीएम आया 144, 180, 192। लिखोगे कैसे, एलसीएम ऑफ 144, 180, 192 क्या है, 2880। अब क्या करना है सर, वही मन की बात बोलनी है ना। कौन से वाले मन की बात भैया, 2880 ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। जो 144, 180, 192 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको ये तीनों नंबर इकट्ठे डिवाइड कर सकते हैं। बताओ, क्लियर, बोलो भाई, है ना। चलो फिर आज का लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, और इसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन करके हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। पहली चीज़, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर के लिए निकालेंगे, फॉर 2 इंटीजर्स ओनली। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 इंटीजर्स। और इंटीजर्स भी कौन से वाले, पॉजिटिव वाले। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मान लेते हैं, लेट ए एंड बी बी द 2 इंटीजर्स जिनका हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो देखो, अगर मैं निकालता हूँ एचसीएफ ए और बी का, और मैंने निकाला एलसीएम ए और बी का, मैंने एचसीएफ भी काउंट कर लिया ए और बी का, अब आपको निकालना आता है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या कहता है, दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, समझ आई बात भैया। एचसीएफ रिलेशन हमारे पास यही है, अगर मुझे 2 नंबर का एचसीएफ पता हुआ है तो मैं एलसीएम बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो निकालने का भी हमने मेथड देखा भी है ना, निकालने का मेथड तो हमने देखा भी है कि कैसे निकालते हैं, बट उससे भी आसान तरीका होता है कि अगर हमें 2 नंबर दे दें और एक का एचसीएफ दे दें तो हम आसानी से निकालेंगे। जैसे देखो देखो देखो, क्वेश्चन से देखते हैं क्या कह रहे हैं। एचसीएफ ऑफ 336, 336,54 ये 2 नंबर हैं, ये है 6। कह रहे हैं इनका एलसीएम बता दो। अब आपके पास ना 2 चॉइस है बेटा, कैसे निकालोगे। एलसीएम 336 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 54 के प्राइम फैक्टर बनाओ, है ना, ऐसे ही निकालते हैं। अभी 2 क्वेश्चन किए हमने, तो उनका उधर से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अदरवाइज अब मुझे रिलेशन पता है, नाउ वी नो, अब हमें पता है, नाउ वी नो दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए क्या है यहाँ पे 336, बी क्या है यहाँ पे 54, और हमें एचसीएफ गिवन है।
HCF गिवन है, HCF क्या है 6 इंटू LCM इज इक्वल टू 336 इंटू 54। तो LCM मेरा यहाँ पे क्या आएगा 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6, 6 9 ज़ा 54, 6 9 ज़ा 54। तो 336 को आपको क्या करना है, सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये 10 होता तो वैल्यू आती 3360। अब इसमें से 336 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 3024, 3024, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको भूल जाना ये क्या था। तो ये भी एक तरीका है LCM निकालने का। तो यहाँ पे निकला क्या है, LCM ही निकला है किसका 336 और 54 का, विच इज़ इक्वल टू 3024, विच इज़ इक्वल टू 3024। तो या तो भाई मेरे पास मैं बड़े वाला मेथड यूज़ करता है ना, 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता, 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता और फिर सोल्व करता। अदरवाइज अब हमें फॉर्मूला पता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, अदरवाइज चलो इसको होमवर्क दे देते हैं। सेम ही पैटर्न पे है। अब ये क्लास रिवाइज करके आना, तब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा आपसे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये आपके कर्तव्य हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे क्लास लेते वक्त। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।